हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू न्यू टॉपिक्स में आज आपको हम बताएंगे साइंस का ही टॉपिक है, जिसमें साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या होता है जो छोटे छोटे मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें कभी कभी ना एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो न्यू टॉपिक में क्या है, आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आज आपको डिटेल जानकारी देंगे। बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया का क्या कार्य है, बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका यूजफुल क्या है, उसका हार्मफुल क्या है, उसका न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया क्या है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या है, उसका रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज क्या डिटेल जानकारी देंगे। तो बैक्टीरिया सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम बिना अपने आंखों से हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते। उसी को हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं। मतलब ऐसे जीव जो क्या होते हैं हमारे आंखों से दिखाई ना दे और हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो, आसानी से प्रेजेंट हो, और उसे वे क्या होते हैं हर एक कार्य में क्या होते हैं यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों इफेक्ट करते हैं। उसी को हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं। बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य रीजन के वो लगाए, जैसे इसकी डिफिनेशन बताया गया, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। मतलब बैक्टीरिया क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। यहाँ बोलेगा सिंगल सेल, मतलब क्या होता है एक कोशिका का होता है। ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन रिजर्व एनवायरनमेंट, मतलब कहता हूँ ये एनवायरनमेंट में क्या होता है फ्रीली या आसानी से क्या होते हैं मौजूद होते हैं। उसी को हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं। बैक्टीरिया का क्या क्या इसका यूजेस है, तो बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इसके इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे यहाँ बोला गया कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है, सबसे पहले हम जानेंगे बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्या किस प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, किस प्रकार के होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। बैक्टीरिया हमारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और ये क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं विदाउट क्लोरोफिल, मतलब यहाँ पे बोला गया है विदाउट क्लोरोफिल। इसकी जो ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होंगे, क्या होंगे, विदाउट क्लोरोफिल, बिना विदाउट क्लोरोफिल। किसकी बात की है, विदाउट क्लोरोफिल क्या होंगे, बिना क्लोरोफिल के क्या होंगे, कार्य करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला गया है बट समटाइम्स, लेकिन कुछ समय बाद, बट समटाइम्स क्या हो जाएंगे, बट समटाइम्स कंटेनिंग क्या हो सकते हैं, बट समटाइम्स कंटेनिंग क्या कर रहा है, कंटेन करेगा, कंटेनिंग क्या करेगा, बट समटाइम्स कंटेनिंग अदर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये अदर फोटोसिंथेसिस काम क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में काम करेगा। फोटोसिंथेसिस की काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस करेगा, इसी नोन ऐसा ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का काम क्या होगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है, हमने ये बताया कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया समझिए बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया का जो मुख्य कार्य है कि ये क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बट माइक्रोस्कोप से या मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन छोटे छोटे जीवों को क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में या हमारे एनवायरनमेंट में आसानी से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बैक्टीरिया का होंगे, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, विदाउट क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल में प्रेजेंस होते हैं। लेकिन सम टाइम्स ऑफ द कंटेनिंग अदर फोटोसिंथेसिस, मतलब अदर ऐसे फोटोसिंथेसिस होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके प्रकाश संश्लेषण का पिगमेंट करते हैं। तो यहाँ इसके बारे में बात किया गया है। फिर आते हैं प्लांट्स। यहाँ बोला गया ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑकरेंस मतलब इसकी क्या ऑकरेंस है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसका विवरण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात किया गया जो एक्सट्रीमली सिंपल एंड देयर स्ट्रक्चर, मतलब क्या होते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, बैक्टीरिया का सिंपल होगा, क्या होगा, साधारण रूप में होगा, किस रूप में होगा, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली सिंपल क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली सिंपल होना चाहिए। और इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो संरचना होगी, इन देयर स्ट्रक्चर की बात की गई, किसकी बात की है, इन देयर स्ट्रक्चर की बात की गई। मतलब ये बोला गया है एक्सट्रीमली सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इसके ऐसे स्ट्रक्चर होने के बारे में बात की गई। फिर यहाँ बोला गया दूसरा पॉइंट ये मान सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसका स्मॉल, मतलब क्या होंगे, स्मॉल साइज होगी, मतलब छोटी सूक्ष्म साइज होंगी, स्मॉल साइज होंगे एंड
डिवाइड, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, एंड डिवाइड क्या कर सकते हैं, डिवाइड रैपिडली, क्या कर सकते हैं, रैपिडली, है ना। तो डिवाइड रैपिडली मतलब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड रैपिडली के बारे में बात की गई। तो डिवाइड रैपिडली एंड बाय सेल डिविजन, बाय मतलब ये बोलेगा स्मॉल साइज एंड डिवाइड रैपिडली बाय क्या बोल सकते हैं, बाय सेल डिवीजन, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीजन के बारे में बात की गई है, सेल डिवीजन होते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि ये इसके बारे में सूची के बारे में बात किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये ऑपरेंस में ये बता सकते हैं, डिवर्सिटी क्या हो सकता है, डिवर्सिटी क्या हो सकता है, डिवर्सिटी मतलब क्या हो सकता है, डिवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब इसकी बात की है, डिवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर मतलब इसके स्ट्रक्चर की संरचना में क्या हो सकती है, प्रेजेंस हो सकती है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होती है, इसकी संरचना होती है, इसकी बात की गई। तो मतलब ये बोला गया है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के उन्होंने इसमें पॉइंट बताया है कि ये कौन सा पॉइंट है, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑकरेंस क्या है, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, एक्सट्रीमली सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ बोला गया ये बहुत ही साधारण रूप में पाया जाएगा। स्मॉल साइज एंड डिवाइड्स रैपिडली बाय सेल डिविजन, मतलब ये क्या होती है, इसकी जो छोटी छोटी सूचियां हैं उसके मतलब कोशिकाओं में या मतलब उसको डिवाइड किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, हाँ। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये बोला गया, डिवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब इसके डिवर्सिटी इन स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, मतलब इसकी संरचना किस प्रकार की बात होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में इनको अध्ययन किया जाते हैं। फिर आपको हम बताएंगे इसके बारे में क्या होते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है कि जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया होता क्या है, तो ये अपन शायद मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक ही है, मतलब नेक्स्ट इसका क्या हो सकते हैं। तो यहाँ बोला गया इसके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया होता क्या है, तो यहाँ बोला गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बोला गया बैक्टीरिया की संरचना किस प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोन, इसको हम क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं वहां में क्या होते हैं, माइक्रोन के उनमें ही क्या होते हैं, दिखाई देती हैं। इसको सोच के बारे में हम क्या करते हैं, इसको पता करते हैं। तो जो माइक्रोन होते हैं, तो यहाँ माइक्रोन इज इक्विवेलेंट, यहाँ बोला गया माइक्रोन इज इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, और इसकी जो इक्विवेलेंट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 0.001 मिली माइक्रोन, ये इसकी बात की गई। मिली माइक्रोन के बारे में, मिलीमीटर में होते हैं, तो यह मिली माइक्रोन में क्या होते हैं, प्रेजेंस हो सकते हैं। तो इसकी बात की गई, कितने बात की गई, मिली माइक्रोन की बात की गई है, और यहाँ पे ये मिलीमीटर की बात हुई, हाँ। तो मिलीमीटर में क्या होंगे, ये प्रेजेंस होंगे, तो ये किसमें प्रेजेंस होंगे, मिलीमीटर में। क्या बोलेगा, माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू ऑकरेंस, और मतलब ये पाया जाएगा 0.001 मिली माइक्रोन में पाया जाएगा। और अबाउट मतलब इसको और भी कह सकते हैं, जब हम इसको इंच में पता करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 25,000 इन 1 इंच, मतलब क्या होगा, ऑफ 1 इंच, मतलब ऑफ 1 इंच में क्या होगा, इसको पता किया जा सकता है। मतलब ये बोला गया है कि जो माइक्रोन है इक्विवेलेंट, मतलब माइक्रोन एक प्रकार के इक्विवेलेंट है, जो इसकी साइज है 0.001 मिली माइक्रोन की मिलीमीटर होते हैं, और अबाउट 0, इसको क्या कर सकते हैं, 1/25,000 ऑफ 1 इंच, मतलब इसके बारे में बात की जाती है। यहाँ बोला गया जैसे आप इसके भी और कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कोकोकस होते हैं। तो बैक्टीरिया के मतलब जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ बात की है, जैसे कोकोकस है ना, कोकोकस की बात की गई, किसकी बात की गई, कोकोकस। तो ये कितने माइक्रोन, कोकोकस का डायमीटर क्या हो सकता है, कोकोकस का जो व्यास होते हैं, डायमीटर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, किसकी, डायमीटर, हाँ। तो डायमीटर के बारे में बात की इसकी कितनी होती है, यहाँ पे बताया गया है कि 0.5 माइक्रोन, कितना
0.5 माइक्रोन टू कितनी बात की है, 0.5 माइक्रोन से कितना हो जाएगा, 2.5 माइक्रोन तक इसकी बात हो जाएगी। किसकी, कोकोकस डायमीटर की जो वैल्यू होगी 0.5 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन के बारे में बात करेंगे। फिर आता है बैकालस, किसकी बात करेंगे, बैकालस जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जो बैकालस, बैकालस क्या होता है, बैकालस के बारे में अध्ययन करेंगे। बैकालस क्या होती है, उसकी जो बैकालस की डायमीटर होती है उसकी क्या होती है, बैकालस डायमीटर, इसकी जो साइज होगी कितनी हो जाएगी, 6.52 माइक्रोन। ये टू कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोन तक क्या हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा। मतलब कितना पाया जाएगा, जो बैकालस डायमीटर होते हैं इसके क्या होंगे, 6.5 टू 15 माइक्रोन तक क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आता है सेफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, मतलब सेफ या फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, सेफ, मतलब इसके सेफ के इस प्रकार के हो सकते हैं, सेफ और फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शेप ऑफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो शेप ऑफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आता है क्या, रॉड शेप, किस प्रकार का आता है, रॉड शेप, है ना। तो क्या होंगे, ये हमारा रॉड शेप के होते हैं। रॉड शेप मतलब एक प्रकार ऐसी इसकी जो संरचना होती है, एक रॉड या रॉड की तरह होती है, उसका हम क्या कर सकते हैं, रॉड शेप में हो सकती है। फिर आता है दूसरा पॉइंट हम आता है स्पेरिकल, किसकी बात की गई, स्पेरिकल, किसकी बात की गई, स्पेरिकल किस होती है, किसकी बात होती है, स्पेरिकल। स्पेरिकल क्या होता है, स्पेरिकल होता है, क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। किस शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है ना। तो स्पेरिकल शेप में ऐसे इस प्रकार शेप में हो सकती है, या फिर इसका जो थर्ड पॉइंट होता है हेलिकल, थर्ड क्या होती है, हेलिकल, क्या होता है, हेलिकल, हेलिकल शेप होता है। क्या होता है, ये इसके क्या होते हैं, शेप होते हैं। मतलब यहाँ बोलेंगे शेप फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप या फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं। एक रॉड शेप होता है, एक स्पेरिकल शेप होता है, तीसरा पॉइंट होता है हेलिकल शेप होते हैं। क्या होते हैं, हेलिकल शेप के बारे में क्या किया गया, बताया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार के इसके क्या हो सकते हैं, शेप होते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये शेप होते हैं, वे क्या होते हैं, इसके शेप हमने बताया कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होता है, एक रॉड शेप होता है, एक स्पेरिकल शेप होता है, एक हेलिकल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे एक बार इसको फिर से देख लीजिए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या होता है, दैट थ्राइव इन मेजरमेंट एनवायरनमेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने बताया था, ये एनवायरमेंट क्या होते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम क्या होता है, माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू 0.001 मिलीमीटर होते हैं। और यहाँ को लगे इसको अबाउट, और अबाउट ये इसको क्या कर सकते हैं, 1/25,000 ऑफ 1 इंच, इसमें ये बताया गया। फिर यहाँ पे हमने ये बताया कि इसके कॉकस का डायमीटर क्या होता है, कॉकस का डायमीटर होता है, वो क्या होता है, 0.5 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन तक क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। फिर आता है बैकालस डायमीटर की बात कीजिए। बैकालस डायमीटर क्या होता है, 6.5 माइक्रोन से क्या होता है, 15 माइक्रोन या 15 माइक्रोन तक क्या होते हैं, इसके प्रेजेंस होते हैं। फिर आते हैं, हमने आपको ये बताया कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तो है, यहाँ पे बोला गया है। एक तो रॉड शेप होता है, क्या होता है, रॉड शेप होता है। दूसरा क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। तीसरा क्या होता है, हेलिकल शेप होता है। तो इस प्रकार के हमने क्या किया, इसको बताया है। अब आते हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, इसके पोषक तत्व के बारे में इसको हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके जो पोषक। तो यहाँ इसके बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे। 2 प्रकार, इस प्रकार आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, संरचना। तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एक हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स,
मतलब ये बोला गया है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एक हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स पहले सबसे समझते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से या सेल्फ बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से या सेल्फ डिपेंड करें या सेल्फ कार्य करें, जैसे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। इसी प्रकार बैक्टीरिया में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या होते हैं, जो अपना भोजन, जैसे हम लोग अपना भोजन क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होकर बनाते हैं ना, जैसे प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल पे डिपेंड है, उसी प्रकार बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होकर अपना क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की आपको डेफिनेशन क्लियर। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स वे होते हैं जो अपना भोजन क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, वे अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, ऑटोट्रॉफ्स होता क्या है। ऑटोट्रॉफ्स के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, एक दो पार्ट होते हैं। एक फोटोसिंथेसिस होता है, एक क्या होता है, केमोसिंथेसिस होता है। पहला हम इसके बाद जानेंगे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या किसकी बात की, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा होता है केमोसिंथेसिस। किसकी बात की है, केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस, ठीक है, केमोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, जो प्रकाश की रोशनी के कारण मतलब अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, इसके कुछ पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है पर्पल और रेड, मतलब ये किस प्रकार के बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंस होंगे, पर्पल और रेड बैक्टीरिया क्या होंगे, इसमें प्रेजेंस होंगे। किसमें, पर्पल और रेड बैक्टीरिया होंगे। और केमोसिंथेसिस में मतलब क्या होते हैं, केमो फोटोसिंथेसिस की बात की है, और इसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, पर्पल और रेड होते हैं। और एक क्या होते हैं, इसके में मतलब क्या है, देख लो, केमोसिंथेसिस के बारे में क्या किया, दो पार्ट होते हैं। सॉरी, यहाँ बोला गया, हमने क्या बताया, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, एक केमोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक क्या होता है यहाँ पे पर्पल, क्या लिख सकते हैं, पर्पल और रेड बैक्टीरिया। ठीक है, रेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो पर्पल और रेड बैक्टीरिया यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पर्पल और रेड बैक्टीरिया कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रीन। किसकी बात आएगी, ग्रीन बैक्टीरिया की आएगी। किसमें आ जाएगी, ग्रीन बैक्टीरिया होंगे। कौन से बैक्टीरिया की बात करेंगे, ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। ये हरित बैक्टीरिया की बात की गई है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के, एक पर्पल और रेड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ इसमें इसका भी क्या होता है, ग्रीन बैक्टीरिया पाया जाता है। अब आता है केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस में भी इसके कई पार्ट होते हैं। केमोसिंथेसिस के कई पार्ट हैं। इसके मुख्य पार्ट हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। जो क्यों मतलब क्या होता है, जो रसायन द्वारा क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। पर फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश के द्वारा मतलब होते हैं, और केमोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, जो केमिकल या रसायन, केमो इसका नाम इससे समझो, केमोसिंथेसिस है ना। केमोसिंथेसिस मतलब जो केमिकल द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किए जाते हैं या प्रिपेयर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया सल्फर, किसकी बात की है, सल्फर है ना। तो सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, किसकी बात करें, हाइड्रोजन हो गया, किसकी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया। क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, किसकी बात में हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन क्या हो जाएगा, नाइट्रीफाइन हो जाएगा या नाइट्रिफिकेशन। ये इस प्रकार के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। तो वो हम आपको फिर से एक बार देखते बताते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मैंने ये बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन क्या होते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स देयर आर टू टाइप्स में क्या होगा, एक फोटोसिंथेसिस होता है, केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे एक पर्पल और रेड बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं। अब आता है केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस में कई पार्ट होते हैं, जो मुख्यतः में आ रहे हैं, क्या होते हैं, रसायन द्वारा क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं। इसका नाम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रिफाइन हो गया। तो इस प्रकार की ये बैक्टीरिया किसमें आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफ में आ जाएंगे। ये क्लियर है। फिर आते हैं, क्या बताएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के भी क्या होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं।
तीन टाइप में क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं तीन टाइप में कौन कौन से हैं, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट और क्या होते हैं, सैप्रोफाइट, क्या होता है, सैप्रोफाइट, क्या होते हैं, सैप्रोफाइट की बात की है, सैप्रोफाइट की बात की है, सैप्रोफाइट होते हैं, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसके क्या होता है, दूसरा पार्ट बोल सकते हैं पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या हो सकता है, पैरासाइट होता है। तीसरा पार्ट क्या होता है, सिम्बायोटिक्स, क्या होता है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो ये इस प्रकार के मतलब इसके क्या होते हैं, तीन प्रकार के पार्ट होते हैं। कौन, हेटेरोट्रॉप्स में, हेटेरोट्रॉप्स में कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक्स, पैरासाइटिक्स और सिम्बायोटिक्स, मतलब ये इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो यहाँ पे बोला गया है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए आप लोग, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में कितने पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एक फोटोसिंथेसिस होता है, केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पर्पल और रेड होते हैं बैक्टीरिया, एक ग्रीन बैक्टीरिया होता है। केमोसिंथेसिस के कई पार्ट होते हैं, जैसे सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है, आयरन होता है, मीथेन होता है, नाइट्रिफाइन होता है। हेटेरोट्रॉप्स के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैप्रोफाइटिक्स, पैरासिटिक्स और सिम्बायोटिक्स। सैप्रोफाइटिक मतलब ऐसे जीव जो क्या होते हैं, जो मर जाते हैं, जो दूसरे पे अपने डिपेंड होकर अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब पैरासाइट और सैप्रोफाइट को ही मिक्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटेंट कहते हैं। तो इस प्रकार के इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब आते हैं हम इसके क्लासेस मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बोला गया ये आप, तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कितने पार्ट के होते हैं, इनके बारे में बात करें। तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, जो मतलब बैक्टीरिया का प्रजनन या जीवाणु का प्रजनन कितने प्रकार की बात की गई, तो ये भी दो प्रकार के बारे में बात की गई। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया देयर आर टू टाइप्स। बैक्टीरिया को मतलब इसका जो प्रजनन होता है या जनन मतलब रिप्रोडक्शन होता है, वो भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आसेक्सुअल होता है, आसेक्सुअल क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे इसमें हमने बताया क्या होते हैं, एलगी हो, यहाँ पे इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा क्या, वेजिटेटिव बाइनरी स्पोर, है ना, बाइनरी स्पोर या कोनाइडिया, है ना, क्या आ जाएगा, कोनाइडिया, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये इस प्रकार की बैक्टीरिया के बारे में बात की है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जो एक कोशिका से मतलब एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही मतलब अपने ही जैसे ही संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बोला गया है ऐसे रिप्रोडक्शन की बात की है जहाँ पे मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे मतलब संतान को या अपने ही जैसे प्राणी को उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला पार्ट होता है कंजक्शन। क्या होता है, कंजक्शन, किसकी बात की है हमने, कंजक्शन। क्या होता है, कंजुगेशन। क्या होता है, कंजुगेशन होता है। पहला पार्ट क्या होता है, कंजुगेशन। दूसरा पार्ट होता है क्या, दूसरा पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तीसरा क्या होता है, ट्रांसड्यूशन। क्या होता है, ट्रांसड्यूशन होता है। क्या होता है, ट्रांसड्यूशन, ठीक है। तो ये इसके क्या है, तीन पार्ट है। मतलब देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में मतलब इसके क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन है, ये इसकी बात की है, बाइनरी फ्यूजन या बाइनरी और फ्यूजन, क्या हो जाएगा, फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है, देखो यहाँ बोला गया
रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई पार्ट हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन और कोनैडिया और फ्रेगमेंटेशन, ये इसके पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंजुगेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ट्रांसलोकेशन होते हैं। इस प्रकार के इनके क्या होते हैं? बैक्टीरिया के बारे में हम अध्ययन के रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए। तो यहाँ बोला गया है, अब आते हैं कि ये तो आपको हो गया। अब इसका जो मुख्य लास्ट में बच रहा है, तो मुख्य में क्या बच रहा है? यूजफुल, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है और कुछ होने वाली डिजीज, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज ही इसको खत्म किया जाएगा, मतलब बैक्टीरिया के बारे में पूरा संपूर्ण नॉलेज रहेगा इसके बारे में। आप जो समझो, तो ये आपको क्लियर है। तो यहाँ हम बताएंगे अब क्या कुछ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इकोनॉमिक्स ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, है ना। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसको अध्ययन किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया 2 पॉइंट है। एक यूजफुल बैक्टीरिया है, क्या है? यूजफुल, क्या हो जाएगा? यूजफुल एक्टिविटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूजफुल एक्टिविटीज होंगे। एक क्या हो जाएगा? हार्मफुल एक्टिविटीज, इसकी हो जाएगी एक हार्मफुल। तो यूजफुल एक्टिविटीज क्या होती है? हार्मफुल एक्टिविटीज होती है। उसके बारे में हम क्या करेंगे? पता करेंगे। हार्मफुल एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? हार्मफुल एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया यूजफुल एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो वे क्या होता है? डीके, सड़ता भी है, या कुछ ऐसे हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ते हैं, गलते हैं या डिकम्पोज होते हैं। तो इसको हम क्या, पहला पॉइंट है डीके एंड डिकम्पोज। क्या हो जाएगा? डीके एंड डिकम्पोजिशन, है। डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ, ये किसके माध्यम से होते हैं? बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। क्या हो जाएगा? नाइट्रिफिकेशन, क्या हो जाएगा? नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, हाँ, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन किसके माध्यम से होता है? नाइट्रोसोमस के माध्यम से होता है। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे, नाइट्रोजन किसकी बात की है? नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के में ये बताया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके रूट्स में, मतलब जितने भी पल्सेस होते हैं, कितनी होती हैं पल्सेस, या लैग्नेसिस फैमिली, कौन सी? लैग्नेसिस, कौन सी फैमिली की बात करेंगे? लैग्नेसिस, है ना। तो लैग्नेसिस फैमिली की बारे में बात करेंगे। लैग्नेसिस, है ना। लैग्नेसिस मतलब फैमिली क्या होती है? जो दलहनी फसलें होती हैं, इसकी लैग्नेसी, है ना। लैग्नेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे। लैग्नेसी फैमिली क्या होती है? ऐसी फैमिली जिसमें क्या होती है? दलहनी फैमिली के बारे में बात की। तो दलहनी फैमिली क्या होती है? जो दलहनी फसलें होती हैं, जिसकी मतलब जैसे अरहर की दाल हो गई, ग्रामपी, है ना, ग्रामपी हो गया, ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, नट, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इनके सभी की जो दाल होते हैं, इनकी जो दाल पेड़ होते हैं, इनके रूट्स में क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया का नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। हमारे जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं, जिसके कारण मतलब क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होता है? महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो ये इसका मुख्य इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। फिर आता है वेनिगर। वेनिगर मतलब जैसे आप लोग सिरका उरका देखते होंगे, है ना, उन सिरके में क्या होते हैं? उसमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। वेनिगर किसकी बात की? चौथा पॉइंट हम जैसे आ जाएगा वेनिगर किसमें आ जाएगा? वेनिगर की बात की है। किसकी बात की है? वेनिगर, ठीक है। तो वेनिगर फॉर्मेशन, या वेनिगर का फॉर्मेशन किया जाता है शराब और, या मतलब सिरका उरका के क्या करते हैं? बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंस होता है उसमें क्या होता है? वेनिगर फॉर्मेशन होता है। ये डेयरी इंडस्ट्री मतलब जैसे दूध
की बात की है ना, किसकी बात की है, डेयरी है ना, डेयरी इंडस्ट्रीज है ना। तो डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बताया। तो डेयरी इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, जो जैसे दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में मतलब क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया, जितने भी दूध उत्पादन होते हैं, दूध उद्योग होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंस होते हैं। बैक्टीरिया इसलिए प्रेजेंस होते हैं कि जैसा हम लोग दूध से दही बनाते हैं, उसमें कौन सी किस प्रकार की बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, उसमें प्रेजेंस होते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं हम, जैसे अब लेदर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ये हम इसको बता रहे हैं आगे, क्योंकि 1 मिनट। तो ये आपके यहाँ पे जैसे इधर हमें 5 पॉइंट हो गए। फिर आते हैं 6वां पॉइंट, जैसे आ जाएगा कितना, 6 पॉइंट क्या आ जाएगा, लेदर इंडस्ट्री। मतलब लेदर उपयोग में भी क्या कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी बात करें, लेदर, किसकी बात करें, लेदर, ठीक है। तो लेदर इंडस्ट्रीज में भी क्या होगा, ज्यादातर इसको प्रयोग करते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे जैसे शुगर इंडस्ट्री जो है, जैसे आप लेदर इंडस्ट्री हो गया। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। 7 क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स। क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स। जितनी भी दवाइयाँ होती है उसमें भी क्या होती है, कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स में मतलब क्या होती है, मतलब बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। फिर आते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट टू ब्लड, मतलब सब्स्टिट्यूट टू ब्लड, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बैटर्स अल्कोहल एट द सेक्टर्स। मतलब इस प्रकार के इनकी क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस है। मतलब मैंने बताया यूजफुल एक्टिविटीज में क्या होता है, डीके एंड डिकम्पोज, मतलब ऐसे सड़न, ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, सड़न और गल के मतलब क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, और उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण मतलब क्या, सड़ना और गलना होता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, क्या था हमने बताया, नाइट्रिफिकेशन होता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हमने इसमें बताया कि जो जितनी भी दलहन फसलें होती है उसमें क्या होते हैं, लेग्नेसिस फैमिली की होती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंस होता है, जिसमें नाइट्रोजन के उत्पादन, मतलब जितनी भी दलहनी फसलें होती है उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इसको हमें हर साल में एक बार फसलों को लगाना चाहिए, लेग्नेसिस। फिर आता है वैनिला फॉर्मेशन, मतलब जो सिरका उरका होता है उसका निर्माण करने में, या अल्कोहल का उपयोग में भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। या हम लोग जलेबी वलेबी खाते हैं उसमें क्या होता है, जो मैदा को सड़ाया जाता है उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होते हैं। इस प्रकार के बारे में हमने क्या किया, बताया। अब आते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। हार्मफुल एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो हार्मफुल एक्टिविटीज क्या होते हैं, जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज में मतलब ये बोला गया है जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्या होते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे पहले आ जाएगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है, भोजन जो सेल से सड़ जाते हैं, है ना, फूड पॉइजनिंग, या भोजन खराब हो जाना, तो उसको फूड पॉइजनिंग, है ना। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग की बात करें, किसकी बात करें, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, फूड पॉइजनिंग, है ना, पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो गया, क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की बात किया जाता है डिजीज, जितनी भी प्रकार की हो सकती है बीमारियां, है ना, डिजीज हो सकती है। तीसरा पॉइंट हो सकता है, क्या हो सकता है, डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब क्या बोला गया, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। ये इस प्रकार के क्या हो गए, हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में बताया गया। तो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमने बताया कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, ये बहुत कुछ हमारे ऐसे ही होते हैं जो यूजफुल होते हैं, एक यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, इनके बारे में हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अब जैसे आते हैं कुछ ह्यूमन डिजीज है। ह्यूमन डिजीज में मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, या निमोनिया होता है, कॉलरा होता है, टिटनस होता है, टाइफाइड होते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया के प्रेजेंस होने के कारण ही होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे शरीर को क्या होते हैं, मतलब बीमार या इफेक्ट कर देते हैं डिजीज से, है ना। जिसके कारण हम क्या होते हैं, मतलब असंतुलित रहते हैं, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहते हैं, और इसी कारण हम क्या करते हैं। तो ये कुछ हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।